जय हिंद साथियों। सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण सत्र में आपका स्वागत है। मैं बादल आपका स्वागत करता हूं। यह हमारा दूसरा सत्र है जो कि जेएसएससी सीजीएल के लिए महत्वपूर्ण है, झारखंड पुलिस कांस्टेबल की जो बहाली आई है इसके लिए महत्वपूर्ण है और साथ ही सीटेट के परीक्षार्थियों के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो जरा देखिए, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा। एक एक प्रश्न की मैं व्याख्या करूंगा। सेशन अच्छा लगे, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, मित्रों के बीच में शेयर कर दें और संपूर्ण प्रश्न में आउट ऑफ कितना आपने स्कोर किया यह भी कमेंट करके बताएं। साथ में अगर आपको अच्छा लगे तो आप कहां से वीडियो देख रहे हैं यह भी कमेंट करके बताएं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है कि कीव किसकी राजधानी है। कीव किसकी राजधानी है? तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। ध्यान दीजिएगा, यूक्रेन की राजधानी कीव है। इसकी मुद्रा क्या है? यूक्रेनियाई ऋणव्या है। यूक्रेनियाई ऋणव्या। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से सही कौन देशों का मुद्रा का मिलान सही नहीं है। इसमें मुद्रा का मिलान किसका सही नहीं है? तो यूक्रेन जो है रिविनिया, ये सही नहीं है। ध्यान दीजिए, इसका फ्रैंक नहीं है, यूक्रेन का फ्रैंक नहीं है, रिन्विया है। भारत में लिपि की उपस्थिति का प्रथम साक्ष्य कहां के स्थलों से प्राप्त होती है? तो भारत में लिपि की प्रथम साक्ष्य सिंधु घाटी से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी से प्राप्त हुआ है, परंतु अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी से प्राप्त हुआ लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। देखिए, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपको अंत तक बने रहना है। हम यहां भी आपको रिवीजन करा रहे हैं। हमारी बोकारो इंस्टीट्यूट की शाखा आप जानते हैं, चास में जो है ऑफलाइन शाखा है। यहाँ भी हम लोग जेएसएससी सीजीएल का स्पेशल रिवीजन बैच चला रहे हैं जिसमें आप चाहें तो सम्मिलित हो सकते हैं और आप अपनी तैयारी को मूर्त रूप दे सकते हैं। साथ ही हम लोग झारखंड कांस्टेबल के लिए भी नए बैच की घोषणा करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, गलत कौन सा है? तो गलत जो है ये देखिए, तेलुगु। ठीक है, भारतीय भाषाई जनगणना 2001 के अनुसार हिंदी जो है 41.03%, बांग्ला 8.11%, तेलुगु जो 7.19%, 7 ये देखिए, ये नहीं है, 7.19% है, ये सही है। ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन का कुछ लोगों को पीडीएफ चाहिए होता है। ये पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है तो हमारे चैनल के नीचे में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे हमारे चैनल पर जाकर जुड़िए। आपको ये वीडियो ये जो वीडियो में जिसका बना रहा हूँ इसका पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। साथ ही प्रत्येक वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट करके बताएंगे तो मैं वहाँ पर डाल दूंगा। अजंता की गुफाओं में निर्मित चित्र किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से संबंधित है भाई? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, ये अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला देखिएगा, निम्न में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो वो किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब था? 1772 ईस्वी में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था। ध्यान दीजिएगा, 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी प्रणाली को समाप्त करने का फैसला लिया था। अगला देखिए कि निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? किसको उल्लेख करके प्रसिद्ध किया भाई अपने उपन्यास में? ये सन्यासी विद्रोह को। ध्यान दीजिएगा, सन्यासी विद्रोह जो है इसको उल्लेख करके इसको पॉपुलर बनाया था। अगला प्रश्न जरा देखेंगे कि तेभाग आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ। मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में, श्रमिक संघ के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में हुआ था जरा बताएंगे? तो यह किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था। ध्यान दीजिएगा। और यह तेभाग आंदोलन कब हुआ था? 1946-1947 के समय हुआ था। बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था जिसके तहत किसानों ने फ्लाइड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को 1/3 करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण कृषक नेता कंपाराम सिंह एवं भुवन सिंह थे। ध्यान दीजिएगा, कंपाराम सिंह एवं भुवन सिंह इसके नेता थे। अब इसको सूची 1 से 2 सुमेलित कीजिए। ठीक है, इन दोनों को सुमेलित करना है, सही सुमेलित करना है कि सही सुमेलन क्या है इसका जरा देखें। तो इसका सही सुमेलन क्या है भाई? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। देखिए, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ जो है एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह। ठीक है, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। अगला देखेंगे कि सर्चलाइट जो है सच्चिदानंद सिन्हा, सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा और लीडर मदन मोहन मालवीय के द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। आगे चलते हैं।
निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती है? कौन सी राज्य है जिसकी सीमा जो भूटान के साथ नहीं मिलती है? ठीक देखे, मेघालय। मेघालय की सीमा जो है भूटान के साथ नहीं मिलती है। अब भूटान के साथ किसकी किसकी सीमाएं मिलती हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम में, पश्चिम बंगाल की, सिक्किम की। जबकि मेघालय की सीमा किससे मिलती है? बांग्लादेश के साथ मिलती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा, ध्यान दीजिएगा, भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा किसके साथ मिलती है? असम के साथ 267 किलोमीटर राज्य टच करती है। इसके बाद क्रमशः अरुणाचल प्रदेश 217, पश्चिम बंगाल का 183 किलोमीटर, सिक्किम का 32 किलोमीटर राज्य स्पर्श करता है। आगे देखिएगा कि नीचे दी गई सूची को सुमेलित कीजिए। इसको सुमेलित कीजिए। इसको सुमेलित करना है कि जोजिला क्या है? बृहद हिमालय, ध्यान दीजिएगा। बनिहाल, पीर पंजाल, फोटुला, जास्कर, खारदुर्गला, और ये क्या है? लद्दाख श्रेणी। आगे बढ़ते हैं। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है भाई? तो ये बड़ा निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? यह बड़ा निकोबार में स्थित है। निम्न में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? कौन सी चट्टान भारत में नवीनतम है, इसको आपको बताने की जरूरत है। सबसे नवीनतम चट्टान प्रणाली भारत में कौन सी है? देखिए गोंडवाना जो है, अब देखिएगा विंध्य क्रम की चट्टानों का काफी समय के बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, और भारत अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां से कोयला मिलता है हम लोग को। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से कौन सा टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? टोडा का मूल निवास कौन सा है भाई? तो यह जो है नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, ध्यान देंगे, है ना। अगला देखिएगा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों के द्वारा हुआ है। इसका 2/3 भाग बांग्लादेश तथा शेष भाग भारत में आता है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो दिसंबर 1946 में हुआ था। पंचायती राज को संविधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी के द्वारा की गई थी? तो LM सिंघवी कमेटी के द्वारा की गई थी 1986 में, ध्यान दीजिएगा, 1986 के द्वारा, है ना। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही सुमेलित कौन नहीं है? देखिए भारत का महान्यायवादी जो है, भाग जो है 13, ये सही सुमेलित नहीं है। ये भाग 5 में है, ये 13 में नहीं है, ये भाग 5 में है और अनुच्छेद 76 में है। भाग 5 अनुच्छेद 76 में यह है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। कब किया गया? 42वें संशोधन द्वारा। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। और यह अधिनियम कब आया? 1976 में। 1976, ध्यान दीजिएगा, 1976 में आया। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाला गया। धारा 57 के द्वारा डाला गया था। अगला देखेंगे कि अटल नवोन्मेष मिशन किसकी पहल है? ये किसकी पहल है? तो यह जो है नीति आयोग की पहल है। ध्यान दीजिएगा, यह नीति आयोग की पहल है। इसका उद्देश्य शैक्षिक संस्थानों के सभी स्तरों पर नवाचार के पारिस्थितिकी का तंत्र का सृजन करना है। किस देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है? क्या है भाई? प्रति व्यक्ति उत्पाद। ध्यान दीजिएगा, GDP। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा प्रारंभ किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है? तो यह किसके बदले करता है? स्वर्ण के बदले, विदेश प्रतिभूति, भारत सरकार के प्रतिभूति, उपयुक्त सभी के द्वारा करता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि निम्न में से भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन एवं वृक्ष आवरण कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है?
24.62% है। अगला देखेंगे कि ट्रोक्सो ओलंपिक 2020 के अनुसार एथलीट एवं खेल में मिलान असत्य है। जब देखेंगे लवलीना जो है ये तलवारबाजी, ये मिलान जो है ये असत्य है। जरा देखेंगे क्यों भाई, लवलीना का मुक्केबाजी से नाम है, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कांस्य जीता था, ये तलवारबाजी नहीं है, मुक्केबाजी। अगला देखिएगा नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य के अनुसार सबसे पहला स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह केरल है। द्वितीय स्थान किसको है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, और तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश और गोवा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से आयोजन स्थल में सही सुमेलित कीजिए। देखिए सही सुमेलित किया जाए। सही सुमेलित होगा 2 1 4 3, जरा देख लीजिएगा। 2 1 4 और 3, मतलब G20 वैश्विक स्वास्थ्य रोम में हुआ। P4G शिखर सम्मेलन दक्षिण कोरिया में हुआ। भारत रूस 2+2 = 21 वार्ता कहाँ हुई भाई? नई दिल्ली में हुई। और 13वां ASEM शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? कंबोडिया में हुआ। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखकों में सही सुमेलित कौन सा है? क्या देखेंगे इसमें सही सुमेलित कौन सा है? जी तीनों ही सही सुमेलित है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, बिल गेट्स। गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल। और द 10 ट्रिलियन ड्रीम, सुभाष गर्ग। अगला प्रश्न देखिए कि कौन सा कथन सही है। देखिए कह रहा है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष इसका गठन जो है NK सिंह तथा इसका गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया, बिल्कुल सही। 15वें वित्त आयोग में वर्ष 2021-26 हेतु केंद्रीय करों में से राज्यों के हिस्से के लिए 41% की संस्तुति की गई है, जबकि 14वें वित्त आयोग की तुलना 15 वित्त आयोग द्वारा प्रतिशत तथा समायोजन नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लिए किया गया, यह भी सही है। 15वें वित्त आयोग द्वारा रिपोर्ट का शीर्षक कोविड के दौरान वित्त आयोग तथा राज्यों एवं संघों को संतुलन को दर्शाने तो मुख्य पृष्ठ पर तराजू का उपयोग किया गया, बिल्कुल सही। सभी कथन सत्य हैं। तो इसके साथ ही सत्र समाप्त हुआ। आपने कितना स्कोर किया इसे कमेंट करके बताएं और कैसा लगा यह भी कमेंट करके बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।